हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर आपके थर्ड का सेकंड पार्ट हम करने वाले हैं, जो कि आपका पोएम है। यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं बता दूँ क्या क्या हो चुका है। ये सारे जो भी ऊपर चैप्टर से दिख रहे हैं, ये सारे चैप्टर्स को मैंने पढ़ा दिए। इन सबके लेक्चर्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये थर्ड लेसन का। जो पहला हुआ था हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये भी हो चुका था। इसी का सेकेंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज़। तो आज हम इस वाले पार्ट के हिंदी व्याख्या बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से करने वाले हैं। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये जो कविता है, जो कहानी है पूरी, ये एकदम से बहुत ही बिल्कुल आसान हो जाएगी आपके लिए। बहुत आसानी से आप इसको पढ़ पाओगे, खुद से उसकी मीनिंग भी निकाल पाओगे, क्योंकि मैं एक एक वर्ड की व्याख्या करते हुए साथ में चलूँगा, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं। पार्ट है आपका द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन मीन्स काला हवाई जहाज, जिसके जो राइटर हैं वो फ्रेडरिक फॉरेस्ट हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, इसके राइटर कौन है? फ्रेडरिक फॉरेस्ट। तो इसका हम हिंदी अनुवाद चलिए देखते हैं। जो पहला पैराग्राफ है आपका, बच्चों एक काम कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए जो क्लास 10 के बच्चे हैं, ताकि उन सबको भी इसका फ़ायदा हो सके। अपने जो आपकी स्कूल में हो, आपके कोचिंग में, या फिर आपके मित्र हित व्यवहारी हों, उनके पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून मीन्स चंद्रमा, वाज कमिंग मीन्स आ रहा था, अप मीन्स ऊपर, इन द ईस्ट मीन्स पूरब में। चंद्रमा पूरब की दिशा में मेरे पीछे आ रहा था। देखा आगे बिहाइंड में लिखा ना, मेरे पीछे। चंद्रमा पूरब की दिशा में मेरे पीछे आ रहा था। एंड स्टार्स, और तारे, वर शाइनिंग मीन्स चमक रहे थे, इन द क्लियर मीन्स स्वच्छ, स्काई मीन्स आकाश में। तारे स्वच्छ आकाश में चमक रहे थे, एबव मी मेरे ऊपर। कह रहा है तारे जो हैं वो स्वच्छ आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे हैं। देयर वाज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। देयर वाज नॉट मीन्स नहीं था, देयर मीन्स वहाँ, वाज नॉट मीन्स नहीं था, क्लाउड मीन्स होता है बादल, इन मीन्स में, द स्काई मीन्स आकाश में। वहाँ आकाश में कोई भी बादल नहीं था। आई वाज हैप्पी, आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, हैप्पी मीन्स प्रसन्न था। टू बी एलोन मीन्स अकेला। हाई अप मीन्स उस ऊंचाई पर, यानी अब एरोप्लेन उड़ा तो ऊपर है, तो कह रहा हाई अप मीन्स उस ऊंचाई पर। एबव मीन्स ऊपर, कहाँ पे? द स्लीपिंग, जहाँ सो रहे थे। कंट्री साइड मीन्स होता है गांव के लोग। तो कह रहा है आई वॉज हैप्पी, मैं प्रसन्न था। टू बी एलोन, अकेला उस ऊंचाई पर, मैं अकेला उस ऊंचाई पर प्रसन्न था, जहाँ पे मेरे नीचे लोग क्या कर रहे थे? कंट्री साइड यानी में गाँव के लोग सो रहे थे। अब यहाँ पे समझना बच्चों थोड़ा सा, वो हवाई जहाज उड़ा रहा है ऊपर, तो गांव के लोग नीचे ही तो हैं। तो वही कह रहा है गांव के लोग नीचे, जहाँ पे कंट्री साइड के लोग सो रहे हैं, मैं उनके ऊपर उस ऊंचाई पे बहुत ही अधिक अकेला प्रसन्न था। कह रहा आई वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा। कह रहा आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, फ्लाइंग मीन्स उड़ा रहा था, माई मीन्स मेरा, ओल्ड मीन्स होता है पुराना, डकोटा एरोप्लेन। डकोटा एरोप्लेन का नाम है। एरोप्लेन का नाम क्या है? डकोटा। कह रहा आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा, अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन, हवाई जहाज, मैं अपना पुराना डकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था। ओवर मीन्स ऊपर, किसके ऊपर? फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस मीन्स द फ्रांस से, बैक मीन्स वापस, टू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड के लिए, यानी फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए मैं अपनी डकोटा को उड़ा रहा था। यानी वो फ्रांस से कहाँ जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। तो फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए वह ऊपर अपनी पुरानी डकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। आई वॉज ड्रीमिंग। आई मीन्स मैं, वाज मीन्स था, ड्रीमिंग मीन्स स्वप्न देख रहा, मैं स्वप्न देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे मीन्स अपनी छुट्टियों का। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग, और देख रहा था, फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे, और आगे क्या देख रहा था? टू बीइंग विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ होने का। यानी मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने का भी स्वप्न देख रहा था। यानी वो स्वप्न क्या देख रहा था? कि मैं छुट्टियों पे हूँ और अपने परिवार के साथ में। तो वही कह रहा है, ध्यान समझिएगा। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का स्वप्न देख रहा था। आई लुक्ड, मैंने देखा, एट माई वॉच, अपनी घड़ी को। कह रहा आई लुक्ड, मैंने देखा, एट माई वॉच मीन्स अपनी घड़ी को, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 का मतलब होता है 1:30 यानी 1:30 बजे। इन द मॉर्निंग मीन्स सुबह के। कहता आई लुक्ड एट माई वॉच, जब मैंने अपनी घड़ी को देखा तो 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के 1:30 बज रहे थे। फिर आगे है आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून,
आई थॉट मीन्स होता मैंने सोचा। अब वो व्यक्ति क्या सोचता है, आई शुड मुझे चाहिए कॉल, यानी कॉल कर लेना पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस के कंट्रोल रूम में। देखिए सुन मीन्स जल्दी, जैसे अगर हवाई जहाज़ आप उड़ा रहे हो तो एक कंट्रोल रूम होता है जहाँ से हमेशा रेडियो के द्वारा कनेक्ट रहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, मौसम ख़राब तो नहीं है। तो कहीं पे जाते तो हम ये पूछते हैं क्या रूट खाली है, कोई लैंडिंग करने में दिक्कत तो नहीं है, तो उसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। तो ये कह रहा है आई शुड मुझे लगता है, मुझे चाहिए, कॉल मीन्स फ़ोन कर लेना पेरिस कंट्रोल रूम सुन, पेरिस कंट्रोल पे जल्द ही मुझे कॉल कर लेना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, यानी वो सोच रहा था कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में एक बार कॉल कर लेना चाहिए। एज आई लुकड, एज जैसे ही आई लुकड मैंने देखा, डाउन मीन्स होता है नीचे, जैसे ही मैंने नीचे देखा, कहाँ से, पास्ट द नोज, नोज मीन्स होता है नाक, ऑफ द एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज़ के, जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ के नाक की तरफ से नीचे देखा। तो ध्यान देना बच्चों, हवाई जहाज़ की नाक का मतलब क्या है कि देखिए इंसान का नाक कहाँ रहता है, आगे रहता है मुँह के सामने, तो हवाई जहाज़ का नाक कहाँ रहेगा, आगे ही तो रहेगा। तो जो आगे हवाई जहाज़ का निकला हुआ भाग उसी को नाक वो कह रहा है, यानी अब वो जो पायलट है वो चला रहा आगे ही तो बैठा है, तो आगे बैठा है तो उसे वहाँ से नीचे की चीज़ें आगे की तरफ से देखेगा, तो वही आगे से देखने की बात को नोच कह रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा अर्थ क्या निकालना आपको, आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मैंने एरोप्लेन से नीचे की तरफ देखा, मैंने एरोप्लेन से आगे जहाँ पे वो था, मैं एरोप्लेन से नीचे की तरफ देखा। आई सा मैंने देखा, द लाइट्स मीन्स प्रकाश, आई सा मैंने देखा, द लाइट्स मीन्स प्रकाश, ऑफ अ बिग मीन्स बड़े, सिटी मीन्स शहर का, इन फ्रंट मीन्स सम्मुख, ऑफ मी मीन्स मेरे। कहता आई सा द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने एक बड़े शहर के लाइट को अपने सामने देखा, मैंने एक शहर के बड़े लाइट को अपने सम्मुख देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने आई स्विच मीन्स मैंने चालू कर दिया, ऑन द रेडियो मीन्स रेडियो को, एंड सेट मीन्स और कहा। देखो बच्चों स्विच का मतलब आप टीवी भी चलाए हो, रिमोट लेके क्या करते हो, चैनल बदलते रहते हो एक चैनल से दूसरा चैनल, तो यही एक चैनल से दूसरे चैनल पे बदलना स्विच्ड कहलाता है। आप बाजा बजाए हो, एक सिग्नल से दूसरे पे करते हो, नहीं करते हो, इस पे नहीं पकड़ रहा दूसरे पे पकड़ा देते हो ना चाके, तो ही उसी को स्विच्ड करना कहते हैं। कह रहा आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को क्या किया, चालू किया, एंड सेड और कहा, तो कहाँ पे किया था, वो सोच रहा था पेरिस कंट्रोल रूम फ़ोन कर दूं, तो वही पेरिस कंट्रोल रूम के पास वो फ़ोन किया था, किससे, रेडियो से। देखो मोबाइल फ़ोन से फ़ोन नहीं किया जाता एरोप्लेन में, वहाँ पे रेडियो सिग्नल होता है ऐसे, ठीक है, तो वहाँ से वो काम किया जाता है, रेडियो से बात की जाती है, जैसे वॉकी टॉकी होता है। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पे स्विच किया, रेडियो को चलाया, एंड सेड और कहा पेरिस कंट्रोल, जब वो रेडियो से कनेक्ट कर लिया पेरिस कंट्रोल के पास, तो क्या कहता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कहता है आपने ये जो 088 हियर वो प्लेन का नंबर है, तो कहता है डकोटा DS088 हियर। तो जब पेरिस पे फ़ोन करता है क्या कहता है, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, यानी डकोटा DS088 यहाँ पे आ चुकी है। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्वेश्चन मार्क लगाए थे, पूछ रहा है। कैन मीन्स सकना, यू मीन्स तुम, हियर मीन्स सुन, मी मीन्स मुझे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे, आई एम मैं हूँ, आई एम इसमें आई एम छिपा, आई एम मैं हूँ, ऑन माई वे अपने रास्ते पर, टू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड जाने के लिए, वो कहता है फ़ोन करके मैं इंग्लैंड जाने के लिए अपने रास्ते पर हूँ। ओवर का मतलब जब अपनी बात को हम समाप्त करते हैं, तो कंट्रोल रूम से अगर हम बात कर रहे हैं तो अपनी बात को समाप्त करने के बाद हम ओवर बोलते हैं, ठीक, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगा बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो, क्योंकि ये बुक नहीं है, बच्चों को बहुत तकलीफ़ होगी इसको पढ़ने में, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि उनका ज्ञान बढ़ सके और नंबर भी अच्छे ला सकें बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। और मैं हर सब्जेक्ट की इस चैनल पर तैयारी करवाऊँगा बहुत ही शानदार तरीके से, 90+ का टारगेट लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, एग्ज़ाम टाइम तक बहुत अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर से कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो चलिए अभी जो कर रहे हैं उसको करते हैं, ठीक है। देखिएगा, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो, अगला क्या है, द वॉइस आवाज़ फ्रॉम द रेडियो मीन्स उस रेडियो से, एंसवर्ड में मुझे उत्तर आया, इमीडिएटली मीन्स जल्दी, कह रहा द वॉइस मीन्स आवाज़ फ्रॉम द रेडियो, यानी उस रेडियो से आवाज़ के रूप में, एंसवर्ड में मुझे उत्तर मिला, इमीडिएटली मीन्स जल्दी, यानी जल्द ही मुझे उस रेडियो से उत्तर मिला। उत्तर क्या मिला, DS088 आई कैन हियर यू, DS088 आई कैन मैं सकता हूँ, हियर यू तुम्हें सुन सकता हूँ, यानी तभी जब उसने कहा कि आप मुझे सुन सकते हो ओवर, तो उसके बाद रेडियो से उसे जल्द ही क्या आवाज़ आई, DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ,
यू आउट टू टर्न, वो क्या कहता है, यू आउट, यू मीन्स तुम, आउट मीन्स चाहिए, ये मॉडल है, टू टर्न मीन्स मुड़ जाना, 12 डिग्री, 12 मीन्स 12 डिग्री, वेस्ट मीन्स होता है पश्चिम दिशा में, नाउ मीन्स सब। वो क्या कहता है, यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तो कंट्रोल रूम से क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, फिर वो कहते हैं यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए, यानी अभी आप जहाँ पे हो वहाँ से आपको पश्चिम में 12 डिग्री मुड़ जाना चाहिए। एंड द कंपास, एंड सॉरी यहाँ पे है DS088 ओवर, ये क्या कहता है, 12 डिग्री आपको वेस्ट में यानी पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। फिर कहता है DS088 ओवर, तो जब बात को समाप्त करते हैं तो वहाँ पे ओवर बोलते हैं, तो कह रहा है DS088 ओवर। फिर क्या कहता है, आई चेक्ड मीन्स मैंने चेक किया, द मैप मीन्स नक्शे को, मैंने नक्शे को चेक किया, एंड द कंपास, और कंपास को देखा, यानी वो क्या कहता है, मैंने फिर नक्शे और कंपास को देखा, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने स्विच कर लिया, बदल लिया, ओवर द माई सेकेंड मीन्स मेरे दूसरे, द लास्ट मीन्स अंतिम, फ्यूल टैंक मीन्स तेल के टंकी को, और मैंने अपने दूसरी और अंतिम तेल की टंकी को भी स्विच कर लिया। कहने का मतलब ये है कि उसकी एक टंकी में तेल ख़त्म हो चुका था, तो उसने अपनी दूसरी टंकी को चालू कर दिया। फिर आगे, एंड टर्न, और मुड़ गया, द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवार्ड्स इंग्लैंड, और वो क्या कहता है कि एंड टर्न, और वह मुड़ गया, कौन मुड़ गया, डकोटा जो चला रहा था, कहाँ मुड़ा, डकोटा 12 डिग्री 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम में टूवार्ड्स इंग्लैंड, टूवार्ड्स मीन्स होता है तरफ, इंग्लैंड में इंग्लैंड के, और वह जो डकोटा ट्रेन था वो 12 डिग्री पश्चिम की तरफ इंग्लैंड में मुड़ गया, यानी इंग्लैंड की तरफ पश्चिम दिशा में 12 डिग्री मुड़ गया। चले आगे है, आई एल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, कहता है आई एल बी, आई यहाँ पे सेल छिपा हुआ, आई सेल बी, मैं होऊंगा, इन द टाइम इस समय पर, फॉर ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ते के। अब वो सोचता है कि मैं नाश्ते के समय तो पहुंच ही जाऊंगा, आई एल बी टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो सोचता है कि मैं नाश्ते के समय तो पहुंच ही जाऊंगा, यानी जहाँ पर मुझे जाना इंग्लैंड में पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, यानी वो सोचता है कि मैं नाश्ते के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग, कैसे आप कहीं पे जाते हो तो आप सोचते हो इतने समय पे पहुंच जाऊंगा, तो ऐसे वो भी सोच रहा है कि मैं इस समय पे पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश, अ गुड मीन्स एक अच्छा, बिग मीन्स बड़ा सा, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, और एक बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। वो सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पहुंच जाऊंगा और एक बड़ा सा अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। अंग्रेजी का नाश्ता का मतलब बच्चा क्या है, चाउमीन, बर्गर, इजा, पिज़्ज़ा, ये सब तो अंग्रेजी नाश्ता है। चलो फिर आगे क्या है, यहाँ पे एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक वस्तु, वाज गोइंग मीन्स चल रहा था, वेल मीन्स अच्छा, यानी सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, इट वाज यह था, एन इजी फ्लाइट मीन्स आसान उड़ान, या उड़ान बहुत ही आसान थी। वो कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा था और यह उड़ान क्या थी, बहुत ज़्यादा आसान थी। चलिए थोड़ा सा स्टैंड दिक्कत है ना, हिल जाता है तो दिक्कत हो जाती है बच्चों। चलिए कहाँ पे थे, हाँ, इट वाज एन इजी उड़ान, यह क्या था, बहुत ही आसान उड़ान था। फिर आगे पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड, क्या कहता है, पेरिस, यानी पेरिस वाज अबाउट लगभग 150 किलोमीटर बिहाइंड में मीन्स मेरे पीछे था, यानी पेरिस अब मुझसे 150 किलोमीटर पीछे जा चुका था, यानी पेरिस से निकला था इंग्लैंड के लिए तो ही अब इतना आगे आ चुका है, यानी 150 किलोमीटर वो आगे आ चुका है। तो आगे आने का मतलब क्या, उसका पेरिस जो है 150 किलोमीटर पीछे जा चुका है। तो ही कह रहा है पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड में, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे है। व्हेन, जब आइसा, मैंने देखा, जब मैंने देखा क्या, द क्लाउड्स मीन्स बादलों को, जब मैंने देखा बादलों को, यानी पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था तभी उसे क्या दिखा, आइसा द क्लाउड्स, तभी मुझे बादल दिखा। स्टॉर्म क्लाउड, स्टॉर्म से होता तूफानी, क्लाउड्स में बादल, तूफानी बादल, यानी तब उसे क्या दिखा, तूफानी बादल दिखा। दे वर ह्यूज, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, ह्यूज मीन्स विशाल, बड़े, वे क्या थे, बहुत बड़े थे। दे लुक्ड, उसने देखा, लाइक ब्लैक माउंटेन, दे लुक्ड, वे दिख रहे थे, यानी वो प्रतीत हो रहे थे, किस तरह से, लाइक मीन्स होता समान, ब्लैक मीन्स काले, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, स्टैंडिंग खड़े थे, इन में, फ्रंट मीन्स सामने, आप में मीन्स मेरे, अक्रॉस द स्काई मीन्स आकाश से आते हुए। दे लुक्ड, जो प्रतीत हो रहे थे, लाइक ब्लैक माउंटेन, काले पर्वत के समान, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने खड़ा था, अक्रॉस द स्काई, आकाश की तरफ। वो कहता है जो आकाश की तरफ, यानी वो तूफान इस तरह से प्रतीत हो रहा था कि वो आकाश की तरफ मेरे सामने और काले पर्वत की तरह खड़ा था, यानी इस तरह से प्रतीत हो रहा था जैसे मानो एक काला सा बड़ा विशाल पर्वत हो।
फिर आगे आई न्यू मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई यानी मैं आई न्यू मैं जानता था, मुझे पता था, आई कुड नॉट फ्लाई मैं नहीं उड़ सकता, अप ऊपर, इन द ओवर देम इसके ऊपर, उससे पता था कि मैं इसके ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड और आई डिड नॉट हैव, एंड और आई डिड नॉट हैव हमारे पास नहीं है, एनफ मीन्स पर्याप्त, फ्यूल मीन्स तेल, और हमारे पास पर्याप्त तेल भी नहीं है, टू फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए, अराउंड देम मीन्स इनके चारों तरफ, टू द नॉर्थ और साउथ उत्तर और दक्षिण में। तो कहता है कि आई कुड नॉट फ्लाई, आई कुड नॉट फ्लाई मैं नहीं उड़ सकता, अप एंड ओवर देम इसके ऊपर, कहता है मैं इसके ऊपर नहीं उड़ सकता, एंड डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल और हमारे पास इतना पर्याप्त तेल भी नहीं है, फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ के उत्तर और दक्षिण दिशा में मुड़ के जा सके, यानी इतना तेल भी नहीं था उत्तर दिशा में मुड़ के उड़ते हुए चले जाएं, दक्षिण में मुड़ते चले जाएं। ठीक है, फिर आगे क्या है, आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई आउट मुझे लगा, आउट टू मीन्स होता सोचना है, चाहिए या लगा, मुझे चाहिए या फिर मुझे लगा, टू गो बैक वापस चले जाना, टू पेरिस मीन्स पेरिस, मुझे लगा एक बार मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, कहने का मतलब ये अब आगे तूफान आ गया तो उसने एक क्षण के लिए सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, यानी वो सोचता है कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, बट लेकिन आई वांटेड मैं चाहता हूँ, टू गेट होम, टू गेट मीन्स जाना, होम मीन्स घर, बट आई वांटेड मैं चाहता हूँ, टू गेट होम लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। एक बार तो सोचता है कि मैं पेरिस वापस चला जाऊँ, लेकिन फिर क्या कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वांटेड द ब्रेकफास्ट, आई वांटेड मुझे चाहिए, दैट ब्रेकफास्ट वह ब्रेकफास्ट वह नाश्ता, वो कहता है मुझे वह नाश्ता चाहिए, कौन सा नाश्ता, इंग्लिश वाला नाश्ता। आई एल टेक द रिस्क, आई एल टेक मीन्स मुझे लेना चाहिए, द रिस्क मीन्स खतरा, वो कहता है मुझे रिस्क लेना चाहिए, यानी मुझे खतरा लेना चाहिए। आई थॉट मैंने सोचा, यानी वो पायलट सोचता है कि मुझे खतरा लेना चाहिए। एंड फ्लू और उड़ना चाहिए, दैट ओल्ड डकोटा उस ओल्ड पुराने डकोटा एरोप्लेन से, स्ट्रेट मीन्स सीधे, इनटू द स्टॉर्म मीन्स तूफान में, वो कहता है मुझे एक बार रिस्क लेना चाहिए और मुझे सीधा ओल्ड डकोटा को लेके इस तूफान में चले जाना चाहिए। तो सोचता है कि तो देखो एक बार सोचा कि पेरिस वापस चले जाएं, फिर सोचता है यार नाश्ता वास्ता करेंगे, नाश्ते के टाइम पहुंचेंगे, इंग्लिश वाला नाश्ता करेंगे आराम से, तो फिर सोचता है क्यों ना एक बार थोड़ा सा रिस्क लेके इस तूफान में घुस जाए, हो सकता है पार हो जाए। तो वही सोच के वो नाश्ते के चक्कर में उस तूफान में घुस जाता है। वो कहावत है ना, लालच बुरी बला होती है। अब देखते हैं बच्चे का क्या हाल होता है। चले आगे देखते हैं। देखिए अगला पैराग्राफ क्या है, इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड मीन्स अंदर, द क्लाउड्स मीन्स बादलों के अंदर, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु वाज सडनली अचानक से, ब्लैक काली हो गई, बादलों के अंदर अचानक से सभी वस्तुएं काली हो गई। भैया तूफान आता है तो वैसे अंधेरा हो जाता है, और भी आकाश के उस तूफान में घुस गया था तो अंधेरा तो काला तो दिखना ही था सब। तो ये कह रहा है इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, प्रत्येक वस्तु अचानक से काली प्रतीत होने लगी। इट वाज इम्पॉसिबल, इट मीन्स या वाज मीन्स था, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, या असंभव था, टू सी मीन्स देखना, एनीथिंग मीन्स किसी वस्तु को, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ, द एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज से। वो कहता है इट वाज इम्पॉसिबल टू सी, या असंभव था, टू सी देखना, एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, यानी हवाई जहाज से बाहर की तरफ कुछ भी देखना असंभव था। भैया हवाई जहाज के अंदर तो देख ही सकता है, लाइट वाइट लगी है, इन हवाई जहाज से बाहर की तरफ कुछ भी देखना असंभव था। फिर कहता है द ओल्ड एरोप्लेन, द ओल्ड मीन्स पुराना, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज या पुराना हवाई जहाज, जंप्ड कूदने लगा, एंड ट्विस्टेड और घूमने लगा, इन द एयर मीन्स हवा में। वो कहता है यह पुराना हवाई जहाज हवा में क्या करने लगा, उछलने और कूदने लगा। तो कहने का मतलब ये कब पुराना हो या नया हो, तूफान में जाएगा तो तूफान के आगे थोड़ी ना टिक पाएगा। तो ये बात कह रहा है इस तूफान में पुराना हवाई जहाज क्या करने लगा, कूदने लगा। आई लुक्ड मैंने देखा, एट द कंपास मीन्स कंपास को, मैंने कंपास को देखा। देखिए बच्चों कंपास एक दिशा सूचक यंत्र होता है जो बताता है कि आप किस दिशा में हो, या आपके फ़ोन में भी मिल जाएगा इजीली। कहता है आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, आई कुड नॉट बिलीव मुझे भरोसा नहीं हुआ, माई आइज मेरी आँखों पर, मुझे मेरी आँखों पर भरोसा नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड, द कंपास मीन्स वह कंपास जो दिशा सूचक यंत्र था, वाज टर्निंग मीन्स घूमने लगा, राउंड मीन्स राउंड एंड राउंड, गोल गोल, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, देखो कि 3 बार है, राउंड एंड राउंड यानी गोल गोल घूमने लगा। तो कहता है द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड यानी कंपास चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। क्योंकि कंपास की क्वालिटी बच्चों उसका जो
कांटा होता है ना, नॉर्थ और साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में जाके टिकता है, उत्तर दिशा को वो सूचित करता है। लेकिन जब उसको कंपास को देखता है तो कैसा घूमने लगा, वो राउंड राउंड गोल गोल घूमने लगा। इट वाज डेड, या बिगड़ चुका था। डेड मीन्स देखो मर जाना होता है, लेकिन लिविंग चीज़ों के लिए यानी जीवित चीज़ों के लिए, तो कंपास थोड़ी ना मरेगा यानी बिगड़ेगा, तो उसके लिए डेड मीन्स बिगड़ जाना या नष्ट हो जाना। इट वाज डेड, या खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क, या कार्य नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट, द अदर मीन्स दूसरे, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है यंत्र, जैसे कंपास यंत्र है, मोबाइल यंत्र है, पेचकस यंत्र है, ये इस तरह के। कह रहा द अदर इंस्ट्रूमेंट, दूसरे उपकरण, वर सडनली, अचानक से, डेड, टू मीन्स भी, टू मीन्स भी, डेड मीन्स खराब हो चुके थे, और दूसरे उपकरण भी अचानक से खराब हो चुके थे। अब लो, तो कंपास खराब ही था, अब और भी जो उपकरण उसके पास थे वो भी खराब हो गए थे। फिर आई ट्राइड टू रेडियो, वह क्या सोचता है, आई ट्राइड, मुझे प्रयास करना चाहिए, द रेडियो मीन्स रेडियो पे, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल के पास, यानी उसने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल के पास रेडियो से प्रयास करना चाहिए। फिर प्रयास करता है पेरिस कंट्रोल, यानी रेडियो से प्रयास करता है कनेक्ट करने का, तो कहता है पेरिस कंट्रोल, क्वेश्चन मार्क, इतना पूछता है, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, कैन यू हियर मी। पेरिस कंट्रोल के पास रेडियो से कॉल लगाता है और कहता है कैन यू हियर मी। आगे देयर वाज नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं आया। देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, नो मीन्स नो आंसर मीन्स कोई उत्तर नहीं, वहाँ पे कोई उत्तर भी नहीं था का मतलब ये है कि उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, द रेडियो मीन्स वह जो बाजा उसका रेडियो था, वाज डेड टू, वह भी खराब हो चुका था, यानी उसका रेडियो भी खराब हो चुका था। फिर आगे आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास नहीं था। एंड, यानी मेरे पास अब ना तो कोई रेडियो था ना तो कोई कंपास था। एंड, और आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था। वेयर, कहीं पे भी, आई वाज, मैं था। कह रहा आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था, मतलब मैं नहीं जानता था। वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ, यानी उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट, मैं खो चुका था। इन द स्टॉर्म, इस तूफान में, मैं तूफान में खो चुका था। देन, तभी, इन द ब्लैक क्लाउड क्विट नियर मी, कह रहा तभी, देन इन द ब्लैक, ब्लैक मीन्स काले, क्लाउड्स मीन्स बादल, क्विट नियर मीन्स, नियर मीन्स पास, में मीन्स मेरे, क्विट मीन्स होता है पार कर जाना, गुजरना, गुजरना। तभी काले बादल मेरे पास से गुजरे। इन द ब्लैक क्लाउड्स क्विट नियर मी, तभी काले बादल मेरे पास से गुजरे। आई सा, मैंने देखा। एनदर एरोप्लेन, एनदर एरोप्लेन मीन्स, एनदर मीन्स दूसरा, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज, और मैंने एक दूसरे हवाई जहाज को देखा, यानी काले बादल जो थे उसके पास से गुजरे, तभी उसको क्या दिखाई दिया, एक दूसरा हवाई जहाज। इट हैड नो लाइट्स, इट हैड, इसके पास, नो लाइट्स, कोई भी प्रकाश नहीं थी। ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में, यानी इसके पास, इसके पंखों में कोई भी प्रकाश नहीं था। बट, लेकिन, आई कुड सी, मैं देख सकता था। बट आई कुड सी, मैं देख सकता था। इट फ्लाइंग, आई कुड सी इट फ्लाइंग, मैं इसे उड़ते हुए देख सकता था। नेक्स्ट टू मी मीन्स, मेरे सम्मुख। थ्रू द स्टॉर्म मीन्स, तूफान से। ध्यान से देखिएगा, कह रहा पहले तो कहता है, क्या कहता है, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरे हवाई जहाज को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों में कोई भी प्रकाश नहीं था। समझिएगा, आप हवाई जहाज देखते हो तो उसमें लाइट्स जलते हैं, लेकिन वो जो हवाई जहाज दूसरा था उस तूफान में, उसमें लाइट्स नहीं जल रही थी। फिर आगे कहता है, आई कुड सी, मैंने देखा, यहाँ से सॉरी, बट आई कुड सी, मैंने देखा। इट्स फ्लाइंग, से उड़ाते हुए। नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने। थ्रो द स्टॉर्मिश, तूफान से, मैंने उसे तूफान में से मेरे सम्मुख हवाई जहाज को उड़ाते हुए देखा। आई कुड सी, मैं देख सकता था। द पायलट्स फेस मीन्स, पायलट के चेहरे को, यानी मैंने उस पायलट के चेहरे को देखा। पायलट में जो चलाता है एरोप्लेन, तो इसने उस एरोप्लेन चलाने वाले के चेहरे को देखा। टर्न टूवर्ड्स, टर्न मिस होता है मुड़ जाना, टूवर्ड्स मिस तरफ में मिस मेरे, जो मेरी तरफ मुड़ा, यानी जब उसने दूसरे एरोप्लेन के चालक के मुंह को देखा तो वह उसकी तरफ मुड़ गया। कहता टर्न टूवर्ड्स मी, वह मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, आई वॉज, मैं था, वेरी ग्लैड मीन्स बहुत अधिक प्रसन्न था। टू सी मीन्स देख कर, अनदर पर्सन मीन्स दूसरे व्यक्ति को, मैं दूसरे व्यक्ति को देख कर बहुत प्रसन्न था। अब ले भैया, मतलब खुद तो तूफान में फंसा ही है और दूसरे को फंसा देख लिया तो इसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो कह रहा आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न था। टू सी अनदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति को देख कर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओ सॉरी, कुछ आगे निकल गए क्या, आपका छूट गया।
सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहा। देखिए यहाँ पे यहाँ तक होता आई वाज, कह रहा टर्न टुवार्ड्स में, मेरी तरफ मुड़ा। आई वाज वेरी ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न था। टू सी मीन्स देख कर, अनदर पर्सन में दूसरे व्यक्ति को, मैं दूसरे व्यक्ति को वहाँ उस तूफान में देख के बहुत अधिक प्रसन्न था। फिर आगे ही देखिए ही लिफ्टेड उसने उठा लिया, वन हैंड एक हाथ को, एंड वेव्ड और हिलाया, उसने अपने एक हाथ को उठाया और हिलाया। जब उसने दूसरे व्यक्ति को देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। तो जो दूसरा व्यक्ति था एरोप्लेन चला रहा था, उसने क्या किया, अपने एक हाथ को उठाया और हवा में हिलाया। फॉलो मी, मेरा पीछा करो, यानी मेरा अनुसरण करो। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरा पीछा करो, यानी वो हाथ को उठा के इशारे से क्या कर रहा था, दूसरे एरोप्लेन वाला इसको बता रहा था कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो, यानी मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज, वह जानता था, दैट कि आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ, यानी इसको लगा, आई थॉट, मैंने सोचा, कहता मैंने सोचा, मुझे लगा कि वह जानता है कि मैं खो चुका हूँ, यानी आपको इसको ये लग रहा है कि जो दूसरा प्लेन वाला है उसे लग रहा है कि मैं हवाई जहाज़ लेके इसमें खो चुका हूँ। तो ये कह रहा है ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, ही इज़ ट्राइंग, वह प्रयास कर रहा है, टू हेल्प मी मीन्स मेरी मदद करने की, वह मेरी मदद करने की प्रयास कर रहा है। ठीक बच्चों, तो चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। क्या है, ही टर्न्ड, वह मुड़ा, हिज एरोप्लेन्स, अपने हवाई जहाज से, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, टू द नॉर्थ मीन्स उत्तर की दिशा में, ईस्ट मीन्स पूरब, वेस्ट मीन्स पश्चिम, नॉर्थ मीन्स उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, इसको याद रखिएगा डायरेक्शन। ही टर्न्ड, वह मुड़ गया, हिज एरोप्लेन, अपने हवाई जहाज को लेकर, स्लोली मीन्स धीरे से, टू द नॉर्थ मीन्स उत्तर दिशा में, वह यानी जो दूसरा एरोप्लेन था उसने अपने हवाई जहाज को लेके उत्तर की दिशा में धीरे धीरे मुड़ गया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, इन फ्रंट में सम्मुख ऑफ माई डकोटा मीन्स मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने उसने अपने हवाई जहाज को लेकर उत्तर दिशा में धीरे धीरे मुड़ा। ताकि इट वुड बी आइजर मीन्स होता आसान, इट वुड बी आइजर या आसान था, कह रहा इस तरह से, दैट इट वुड बी आइजर या आसान था, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, टू फॉलो हिम मीन्स उसका पीछा करना, और अब मेरे लिए या आसान था उसका पीछा करना, यानी उसने उसको इशारा करके बुला लिया। अब कोई आगे आगे चल रहा है, हमें पता उसी के पीछे जाना है, तो हमारे लिए आसानी है, आगे तो वो देख रहा है, हमको चलना ही तो है सिर्फ, तो वही सोच रहा है कि इट वुड बी आइजर फॉर मी टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना यानी उसके पीछे पीछे चलना मेरे लिए क्या था, बहुत आसान था। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज था मैं, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, मैं बहुत प्रसन्न था। टू गो मीन्स जाने में, बिहाइंड मीन्स पीछे, द स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज के, मैं उस हवाई जहाज के पीछे जाने में बहुत अधिक प्रसन्न था। लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, लाइक मीन्स होता समान, एन मीन्स एक, ओबीडेंट मीन्स होता आदर्श, बात मानने वाला, चाइल्ड मीन्स बच्चा, यानी मैं उस एरोप्लेन के सामने मैं उस एरोप्लेन के पीछे जाने में बहुत अधिक प्रसन्न था, और किस तरह से, एक आदर्श बच्चे की भांति, मैं उस दूसरे वाले एरोप्लेन के पीछे पीछे एक आदर्श बच्चे की भांति जाने में बहुत अधिक प्रसन्न था। आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर मीन्स बाद में, हाफ एन आवर, हाफ मीन्स होता आधा, एन मीन्स एक, हावर मीन्स घंटा, यानी एक घंटे का आधा यानी आधा घंटा, कह रहा आफ्टर हाफ आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक, द स्ट्रेंज मीन्स होता विचित्र, उसके लिए तो विचित्र ही था, उस तूफान में आ गया था, कह रहा द स्ट्रेंज विचित्र ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, विल स्टिल देयर, वहीं पर था, कह रहा है आधे घंटे के बाद भी वह विचित्र, स्ट्रेंज विचित्र ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज, वाज मीन्स था, स्टिल मीन्स वहाँ पर, स्टिल देयर मीन्स वहाँ पर भी, इन फ्रंट ऑफ मी मीन्स मेरे सम्मुख, इन द क्लाउड्स मीन्स बादलों में, समझिएगा फिर से समझिए। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद भी, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, व काला हवाई जहाज, वह विचित्र काला हवाई जहाज, वाज स्टिल देयर, अभी भी वहाँ था, इन द फ्रंट ऑफ मी मीन्स मेरे सम्मुख, इन द क्लाउड्स मीन्स बादलों में, कह रहा आधे घंटे के बाद भी वह काला, वह विचित्र काला हवाई जहाज उस तूफान में, उस बादल में मेरे सामने था। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल, नाउ मीन्स अब, देयर वाज मीन्स था, देयर मीन्स वहाँ, वाज मीन्स था, ओनली केवल, एनफ मीन्स पर्याप्त, फ्यूल मीन्स तेल, इन द ओल्ड मीन्स पुराने, डकोटाज मीन्स डकोटा, लास्ट मीन्स अंतिम, टैंक मीन्स होता टैंक, टू फ्लाई मीन्स उड़ने के लिए, फॉर 5 मीन्स 5 यानी 5, एंड 10 मीन्स 10, मिनट्स मीन्स मिनट तक, मोर मीन्स अधिक। अब समझिएगा, कह रहा नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक, वो कहता है
मेरे ओल्ड डकोटा के अंतिम तेल में अब पर्याप्त तेल ही अंतिम टैंक में अब पर्याप्त तेल ही बचा है। यानी मेरे ओल्ड डकोटा के अंतिम टैंक में अब पर्याप्त तेल ही बचा है, क्योंकि एक टैंक तो खाली हो गया था, दूसरे टैंक को स्विच कर लिया था। अब आगे क्या कहता है, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, जिससे मैं केवल 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता हूँ। यानी उसके टंकी में अब इतना ही तेल बचा, इतना ही पर्याप्त तेल बचा है, उस तेल के माध्यम से वह ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट और उड़ सकता है। फिर है कहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ पे, ठीक। आई वॉज स्टार्टिंग, आई मीन्स मैं, वाज में शुरू किया, स्टार्टिंग मीन्स आई वॉज स्टार्टिंग मैंने शुरू किया, टू फील मीन्स महसूस करना, फ्रिक्टेंड मीन्स डर या भय, अगेन मीन्स दोबारा, मुझे दोबारा से डर लगने लगा, यानी मैंने दोबारा से डर को महसूस किया। यानी अब उसको समझ में आया कि 5 से 10 मिनट में उड़ पाऊंगा, उसके बाद क्या होगा अभी पता नहीं कितनी दूर जाना है, तो फिर से क्या हुआ, डरने लगा। तो ही कहता है आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रिक्टेंट अगेन, मुझे दोबारा से भय महसूस होने लगा था। एक बार कब महसूस हुआ था, जब फंस गया था, बाद में हैप्पी हो गया जब वो एरोप्लेन आ गया। फिर अब जब एरोप्लेन में समझ में आया 5 से 10 मिनट में ये उड़ सकता हूँ, तो उसे क्या लगा कि वह फिर से, यानी फिर से उसको डर महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड, बट लेकिन देन ही स्टार्टेड, जैसे उसने शुरू किया, टू गो डाउन, नीचे जाना, एंड आई फॉलोड, लेकिन जैसे, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी उसने नीचे जाना शुरू किया। किसने, जो दूसरा एरोप्लेन था काला वाला, वो उसने तभी नीचे जाना शुरू किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, एंड आई फॉलोड मीन्स मैंने पीछा किया, यानी पीछे पीछे गया, थ्रू द स्टॉर्म मीन्स तूफान से, और मैं भी उस तूफान में उसके पीछे पीछे गया। सडनली अचानक से, आई केम आउट, केम मीन्स आना, आउट मीन्स बाहर, तभी अचानक से मैं बाहर आ गया। आप द क्लाउड मीन्स बादलों से, तभी अचानक से मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा, और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, टू लॉन्ग मीन्स दो लंबे, स्ट्रेट मीन्स सीधे, लाइन्स मीन्स रेखाओं को या फिर लाइन को, तभी मैंने दो सीधे लाइन्स को देखा। आप द लाइट मीन्स प्रकाश के, इन द फ्रंट ऑफ मीन्स मेरे सम्मुख। वो कहता है सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, तभी मैं अचानक से बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, और मैंने प्रकाश के दो सीधी, और मैंने प्रकाश के दो सीधी लाइनों को देखा। इन द फ्रंट ऑफ मीन्स मेरे सम्मुख, यानी मैं अपने सम्मुख प्रकाश की दो सीधी लाइनों को देखा। इट वाज अ रनवे, इट वाज या था अ रनवे, रनवे मीन्स क्या होता है, उड़ान जहाँ पे भरा जाता है उसे रनवे कहते हैं, जहाँ पे उड़ान भरते हैं हवाई जहाज, आपने देखा होगा, उसे रनवे कहते हैं। इट वाज अ रनवे, या क्या था, रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट का, या एक एयरपोर्ट का क्या था, रनवे था। आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित था, यानी वो कहाँ पे आ गया, एरोप्लेन के जो रनवे था और रनवे पे आ गया, एयरपोर्ट पे रनवे पे आ गया, और उसने प्लेन को लैंडेड भी करा लिया। वो क्या था, सुरक्षित था। अब तो डांस किया होगा क्योंकि बच गया। फिर आई टर्न, मैं, आगे देखिए, आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक मीन्स देखने के लिए, ऑफ माई फ्रेंड, अपने मित्र को, इन द ब्लैक एरोप्लेन मीन्स उस काले हवाई जहाज में, उस काले हवाई जहाज में जो उसका मित्र था उसे देखने के लिए वह मुड़ा। बट द स्काई, बट लेकिन, द स्काई मीन्स आकाश, वाज एम्प्टी, खाली था, लेकिन वह जो आकाश था बिल्कुल खाली था। खाली का मतलब वहाँ उसको एरोप्लेन नहीं दिखा। देयर वाज नथिंग देयर, देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन, वह काला हवाई जहाज, वाज गॉन, जा चुका था, यानी वह काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इन एनीवेयर, आई कुड नॉट सी, मैंने नहीं देखा, इट, इसे, एनीवेयर, कहीं भी, मैंने इसको कहीं भी नहीं देखा। तो चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ क्या है। बच्चों आसान है इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, दिक्कत होगा तो बोल देना, फिर से वीडियो बना दूंगा, नो डाउट, ठीक है, आप ही के लिए तो कर रहा हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते चलिए। एक बच्चा 10 लोगों के पास शेयर कर दो, बस 10 में से 2-4 तो पढ़ेंगे, कुछ का तो भला होगा। लॉकडाउन ने तो ऐसे ही वाट लगा रखी है पढ़ाई की। चलिए अगला देखिए। आई लैंडेड, लैंडेड मीन्स होता भैया उतरना, जैसे हवाई जहाज उड़ती है तो नीचे जब एयरपोर्ट पे उतरती है तो उसको लैंडेड कहते हैं, समझ में आ गया। अभी आपको छत पर से उठा के फेंक दिए नीचे, इसका मतलब आप ऊपर से नीचे लैंड हो गए, समझ में आ गया। चले, आई लैंडेड एंड वाज, आई लैंडेड मैं उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी, एंड और वाज नॉट सॉरी, माफ़ी नहीं, सॉरी का मतलब माफ़ी नहीं, यहाँ पे होगा कि आप ये कह सकते हो कि अफसोस, सॉरी का मतलब अफसोस कह सकते हो। आई वाज नॉट सॉरी, मुझे अफसोस नहीं था,
टू वॉक मीन्स टहलते हुए, अवे मीन्स गया, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा यानी ओल्ड डकोटा के नियर पास से, द कंट्रोल टावर मीन्स कंट्रोल टावर के पास। कंट्रोल टावर का मतलब जहाँ पे हम सूचनाएं पूछते हैं, तो जहाँ पे उतरते वहाँ कंट्रोल टावर एक बना रहता है कंट्रोल रूम में। तो वहीं पे कह रहा है आई लैंडेड, जब मैं उतर गया, एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और मुझे कोई भी अफसोस नहीं था, टू वॉक अवे मीन्स जाने में, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर टू कंट्रोल रूम, ओल्ड डकोटा से उतर के उस कंट्रोल रूम के पास जाने में मुझे कोई भी अफसोस नहीं था। कहने का मतलब ये है कि अब उसे सोचना चाहिए था ना कि तूफान में मैं बेवजह घुस गया, नहीं घुसा होता तो क्या होता, अभी एरोप्लेन ना आया होता तो क्या होता, तो इसका अफसोस होना चाहिए था ना, लेकिन उसको जरा भी अफसोस नहीं था। तो यही कह रहा है आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम, मुझे जाते हुए उस कंट्रोल रूम यानी ओल्ड डकोटा से उतर के उस कंट्रोल रूम के पास जाते हुए मुझे जरा भी अफसोस नहीं था। तो सॉरी का मतलब है अफसोस से। आई वेंट मैं गया, एंड आस्क्ड और पूछा, आई वेंट मैं गया, एंड आस्क्ड और पूछा, अ वोमन मीन्स एक औरत से, इन द कंट्रोल सेंटर मीन्स कंट्रोल सेंटर से, यानी वो कंट्रोल सेंटर में गया जहाँ पे एक औरत बैठी थी, यहाँ पे देख पा रहे हो एक औरत बैठी यहाँ पे ये, तो वो कंट्रोल सेंटर में गया और इस औरत से पूछता है, क्या पूछता है, वेयर आई वाज, वेयर मीन्स कहाँ, आई वाज मीन्स मैं हूँ, मैं कहाँ था या फिर कहाँ हूँ, एंड और हु द अदर पायलट वाज, हु मीन्स कौन था, द अदर मीन्स दूसरा, पायलट मीन्स जो हवाई जहाज उड़ा रहा था, वाज मीन्स था, और कहता है वो दूसरा हवाई जहाज उड़ाने वाला कौन था, यानी वह दूसरा पायलट कौन था। पहले तो पूछता है वेयर आई वाज, मैं कहाँ हूँ, और एंड हु द अदर पायलट वाज, और दूसरा जो पायलट था वो कहाँ है। आई वांटेड, मैं चाहता हूँ, टू से मीन्स कहना, मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू, धन्यवाद, यानी मैं उसको क्या कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। भाई इतना मदद किया तो धन्यवाद तो बनता ही है। चलिए आगे क्या कहता है, सी लुक्ड, उसने देखा, एट मी मीन्स मुझे, वेरी स्ट्रेंजली बहुत ही विचित्र रूप से। किसने, वो जो औरत थी, वो जब ये पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और जो मेरे साथ वो दूसरा एरोप्लेन वाला था वो कहाँ है, तो औरत क्या करती है, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो कहता है कि उस औरत ने मुझे बहुत विचित्र रूप से देखा, एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसने लगी, यानी उस औरत ने इसको विचित्र रूप से देख के हंसने लगी। एन अदर एरोप्लेन, देखो क्वेश्चन मार्क लगाना बच्चों, कह रहा एन अदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर, वहाँ, अप मीन्स ऊपर, देयर मीन्स वहाँ, इन द स्टॉर्म मीन्स तूफान में, कहता है स्त्री कहती है दूसरा हवाई जहाज वो भी उस तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स, कोई भी दूसरा हवाई जहाज वर फ्लाइंग नहीं उड़ रहा था, नो अदर एरोप्लेन्स, कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं वर फ्लाइंग उड़ रहा था, टू नाइट्स मीन्स आज की रात में, आज की रात में कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन, योर्स मीन्स तुम्हारा, वाज मीन्स था, द ओनली वन मीन्स अकेला एक, तुम्हारा ही हवाई जहाज केवल अकेला एक ऐसा था। आई कुड सी, जिसे मैं देख पाई थी, ऑन द राडार मीन्स अपने राडार पर, यानी तुम्हारा अकेला है ऐसा हवाई जहाज था जिसे मैंने राडार पे देखा था। तो देखिए ऐसे तो नहीं देखते, वहाँ पे राडार एक सिग्नल छोड़ा जाता है फ्रिक्वेंसी, तो जाती हवाई जहाज पे टकरा के आती तो पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पे कोई वस्तु है, तो ऐसे पता चलता। तो कहती है वहाँ पे मैंने केवल अकेला तुम्हारे ही हवाई जहाज को अपने राडार पे देखा था। फिर आगे, सो हु हेल्प्ड, कह रहा सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास आर रेडियो, कहता है सो हु मीन्स कौन, हेल्प में मेरी मदद किया, कहता है तो कौन, किसने मेरी मदद की, टू अराइव मीन्स पहुंचाने में, तो कहता है तो मेरी मदद किसने की पहुंचाने में, सेफली में सुरक्षित रूप से। तो कहता है सो, ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को, सो हु हेल्प्ड मी अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास, तो यहाँ तक अभी समझिए, सो हु हेल्प्ड, सो हु मीन्स कौन था, हेल्प मीन्स मदद करने वाला, मीन्स मेरा, टू अराइव मीन्स पहुंचाने के लिए, देयर मीन्स वहाँ सेफली मीन्स सुरक्षित, वह कौन था जिसने मेरी यहाँ पे सुरक्षित पहुँचाने में मदद की, विदाउट अ कंपास, बिना कंपास के, आर रेडियो, बिना रेडियो के, एंड और विदाउट एनी मोर फ्यूल, और बिना अधिक तेल के, इन माई टैंक, मेरे टैंक में, वह कौन था जिसने मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचाने में मदद की, वो भी बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और बिना टंकी में तेल के, यानी तेल भी ख़त्म होने वाला था, कंपास रेडियो तो खराब ही हो गया था, मेरे पास कोई सिस्टम नहीं था, फिर भी उसने मेरी मदद की यहाँ पे सुरक्षित पहुँचाने में। आगे देखिए, हु वाज द पायलट, हु मीन्स कौन था, हु वाज द पायलट, वह पायलट कौन था, ऑन द स्ट्रेंज विचित्र ब्लैक एरोप्लेन में, उस काले हवाई जहाज का, वो कहता है उस काले हवाई जहाज का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा था, इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, जो उस तूफान में
उड़ रहा था। कहता उस दूसरे विचित्र हवाई जहाज वो दूसरे विचित्र काले हवाई जहाज का पायलट कौन था जो उस तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। जो कैसे उड़ रहा था? विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश के। तो कहता वो कौन सा हवाई जहाज था जो आकाश में उस तूफान में बिना प्रकाश के उड़ रहा था। तो बच्चों यहाँ पे ख़त्म हो गया ये। चल देखिए यहीं पे ख़त्म हो गया, इसकी कहानी आगे अब नहीं है आपकी। तो कहने का मतलब ये बच्चों अभी पता नहीं चल पाया कि वो कौन था। अब आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि वो कौन रहा होगा, भूत ऊत था या कोई जैसे मानते हैं अल्लाह भगवान जो भी किसी ने मदद की होगी। आप अपना अपना सेंस दीजिएगा इसके थ्रू, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम बनाएंगे अगले दिन अगला पार्ट इसका, नेक्स्ट चैप्टर का। तो बच्चों आपसे बस यही एक ही रिक्वेस्ट है, अगर यहाँ तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। मैं ये नहीं कहता भैया आप सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, बस मैं एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। शेयर इसलिए करने को कहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। और क्योंकि सब्जेक्ट एक जो बुक है, बुक भी चेंज हो चुकी है, तो बहुत डिफरेंस है, समझने में दिक्कतें उनको आएंगी बच्चों को, ठीक है। इसमें हिंदी व्याख्या भी दे रखा है, लेकिन वो व्याख्या उनको समझ से बाहर हो जाएंगी। इसलिए मैंने बहुत ही आसान, इससे भी आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है एक एक चीज़ों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जहाँ भी आप कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।